रजिस्ट्री में 50,000 किसान ऐसे हैं। कितने? अब 50,000 को मैं उसको 6,000 रुपए से गुणा करूं तो कितना पैसा हमें नुकसान हो रहा है, हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है। तो इन कैंपों में मैंने ये बेड़ा उठाया है सरकार के निर्देश पे कि अब हमारा कोई भी किसान बाकी नहीं रहना चाहिए। तो कोऑपरेटिव वाले यहां बैठे हैं, उनके पास लिस्ट है कि किस किस किसान का सत्यापन नहीं हुआ। उन किसानों को बुलाकर और वो उनका सत्यापन करके और काम पूरा कर रहे हैं, ताकि आपके गांव में जो भी बाकी रह गए उनको वो 6,000 रुपये आ जाए। अभी अखबार में पढ़ रहे हैं कि सरकार इस पैसे को बढ़ा भी सकती है, तो जो बढ़े हुए होंगे तो फिर बढ़े हुए पैसे आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह आपको 2-3 योजनाओं की मैं जानकारी देता हूं। और एक है प्रधानमंत्री सामाजिक बीमा योजना, उसमें केवल 20 रुपए जमा कराने पर परिवार का 2 लाख रुपए का बीमा होता है। मैं परसों डिगाल में था, डिगाल में एक किसान का बैंक मैनेजर साहब ने 20 रुपए का बीमा कर दिया। बीमा करते टाइम नहीं तो किसान को पता था कि भाई मेरे घर में कल को कोई मौत हो जाएगी क्या, न मैनेजर साहब को पता था। अपन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये काम करते हैं। मैंने भी बीमा करा रखा है, मैडम ने भी करा रखा होगा। सब ऐसे थोड़ी मान के चलते कि कुछ हो जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए परिवार में तो परिवार को संभालने वाला कौन होगा। किसी ने सुना इसके बारे में? नए छोले बताए, अखबार तो पढ़ते रहते हो ना तुम, बताओ देखे कोई एक जना हाथ के करें। हाँ भाई, फिर यहाँ तो अपन एकदम, मैं क्या मानूं आप लोगों का, ये बताओ बताओ ना, आओ सामने आओ। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जैसे हमारे कोई पुश्तैनी काम है, जैसे कोई धोबी का काम कर रहा है उसका पुश्तैनी काम है धोबी का, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है। जो हमारी पुश्तैनी, हमारे जो पैतृक काम है उनको बढ़ाने के लिए सरकार 3 लाख तक का अनुदान दे रही है, ऋण दे रही है, सहयोग प्रदान कर रही है 3 लाख तक का। इस योजना के माध्यम से जो भी पैतृक काम है उनको बढ़ावा देने का कार्य सरकार कर रही है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अब अपने को आपने गांव में जो ये बताया पुश्तैनी काम की बात बताई, इसको जाति से मत जोड़ना। अगर मान लो मेरे को फर्नीचर का काम करने के लिए लोन चाहिए तो मेरी जाति कुछ भी हो मैं अप्लाई कर सकता हूँ और मेरे को फर्नीचर के लिए लोन मिलेगा, मतलब उस तरह का काम करने के लिए है। तो इसमें जो नाम है वो मैं बता दूं आपको, जो मोटे मोटे हैं, लोहार, कारपेंटर मतलब खाती का काम, ये लोहार, सुनार, कुम्हार, चर्मकार, जूती बनाने वाले, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ये करीब 18 तरह के काम हैं। हर गांव में अपने को ये सारे काम करने वाले लोग होते ही हैं। उनमें एक यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर होता है, जैसे वो था ना ये मित्रा, उसी की तरह है क्या भाई यहाँ पे? सीएससी है, कौन है वहां पे? बुलाओ राजेंद्र को, आजा सामने आजा। आप चलाते हो? ये देखो, अब ये आपके वो कंप्यूटर वाला सेंटर चलाते हैं और इनके पास आकर आप दर्ज कर सकते हो एप्लीकेशन। उससे क्या होगा, आपको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी पहले, जो भी काम सीखना चाहता है उसको, और 5 दिन की ट्रेनिंग में वो जितना काम सीखेगा उसके साथ 1 लाख रुपए दिए जाएंगे 5% ब्याज पर। ब्याज कितना लगेगा? केवल 5%। 8% ब्याज देगी सरकार, 13% का लोन होता है वो, 8% सरकार देगी सब्सिडी और 5% आपने को देना पड़ेगा। फिर थोड़ा काम सीखने के बाद में उसको और एडवांस में काम सीखना है तो फिर 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग का पैसा सारा सरकार देगी और फिर 2 लाख का लोन और देगी। इस तरह से 3 लाख का लोन 5% ब्याज पर मिलेगा उसको, और 15,000 रुपए का उसको औजार के लिए किट मिलेगा। जैसे मान लो खाती है तो उसको आरी वगैरह जो चादोड़ी वगैरह चाहिए वो मिलेगी, नाई है तो नाई से संबंधित उसको जो भी चाहिए वो मिलेगा। तो ये राजेंद्र के पास जाके, राजेंद्र भाई कितने करोगे तुम, किए तुमने? तो आएगा तो सुन, तेरे को परिवार मालूम है ना सबका, टेलीफोन करके बोला। तो अब उप सरपंच जी भी हो तो अब आपकी डबल जिम्मेदारी हो गई।
तो मैं ये चाहता हूं कि आपके जितने भी परिवार है या इस काम को करने में इंटरेस्टेड है वो दे। 100 जनों का टारगेट दे के जा रहा हूं सरपंच जी, उप सरपंच जी, 100 जनों का टारगेट है पंचायत का, और मैं तुमसे ही बात करूंगा, आप 100 जनों का नाम मेरे को सेंक्शन करके आप बताएंगे। अब मैं डुकिया जी से निवेदन करूंगा कि वो भी गए।